हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 13। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों दीपमालिका यानी कि दिवाली। भारत उत्सवों का देश है, यानी कि भारत कैसा देश है बच्चों, उत्सवों का यानी कि त्योहारों का देश है। प्रस्तुत पाठ में दीपावली के विषय में बताया गया है। जो हमारा पाठ है बच्चों उसमें बताया गया है दीपावली के विषय में। पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों आप, दिवाली की पिक्चर है ये। बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। घर बड़ा दीपों से सजाया गया है सुंदर तरीके से। शुरू करते हैं बच्चों। अस्माकम देश है भारतवर्ष, परणाम देश है अस्ति। अस्माकम यानी कि हमारा देश जो भारतवर्ष है, परवाणाम यानी कि त्योहारों का देश है। पर्वाणी जनजीवने उत्साह से आनंद से च संचारम कुर्वन्ति। और जो त्योहार होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो जनजीवन को उत्साह से भर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। दीपमालिका सर्वेशाम उत्सवानाम मूर्धने वर्तते। दीपमालिका यानी कि जो दिवाली होती है वो सभी त्योहारों में सर्वोत्तम मानी जाती है। शरतकालीनम इदम पर्व सर्वे सानंदम मान्यति। शरतकालीन यानी कि सर्दी की ऋतु में, सर्दियों से पहले ये जो पर्व आता है इसको मनाते हैं। दीपमालिका विषय एवं सूर्यते यथा सदा रघुकुणमणिना भगवता रामचंद्रेण रावणम समरे निपात्य पुनः प्रवेशन पविता स्विया अयोध्या नगरी तदा तदागमन प्रसन्न अयोध्यावासी भी शिविक्यानि घृणा दीपानाम माला भी सुमुद भासितानी। जो दिवाली है बच्चों उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रघुकुलमणि कौन थे, श्री राम। श्री राम इस दिन क्या रावण को मारकर बच्चों वापस अपने देश में आए थे, अयोध्या नगरी में आए थे। और उनके आगमन पर प्रसन्न होकर जो अयोध्यावासी थे उन्होंने क्या किया था, अपने घरों को दीपों से सजाया था और मालाओं से सजाया था उनके आगमन पर खुश होकर। प्रियजना नाम स्वागार्थम ते रात्रो घृत पादान प्रज्वालयम। और जो उनसे प्यार करते थे जो लोग, उनके स्वागत में उन्होंने घी के दिए जलाए। सकले राज्य आमोद प्रमोद भवत। और पूरा राज्य आमोद प्रमोद से भर गया। तदारभ्य अधावधि परंपरे भारतवासी भी दीपमाला का रूपेण निर्बंधाय परिपाल्य थे। और तभी से लेकर आज तक जो भारतवासी हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं दिवाली के रूप में। ठीक है। अयम तो सब विजेत मासीत विसंत मदीनानां पश्चातात् कार्तिक मासस्य अमावस्यायाम आगच्छन्ति। अयम उत्सव यानी कि यह त्योहार विजयदशमी यानी कि दशहरा से 20 दिन पहले, 20 दिन बाद, विस्मित दिनानम यानी कि 20 दिन पश्चात कार्तिक मास के अमावस्या को आता है। वर्षा कालस्य पश्चात गगनम निर्मल जाते। और जब वर्षा काल के बाद जो गगन होता है, जो आकाश होता है, वो कैसा हो जाता है बच्चों, निर्मल यानी कि साफ सुथरा हो जाता है। क्षेत्राणि सस्य श्यामलानि च भवन्ति। क्षेत्राणि यानी कि जो खेत होते हैं, सस्य श्यामलम हरे भरे हो जाते हैं। उत्सव दिवसात पूर्व में ते जना गृहाणी स्वच्छानी कुर्वन्ति। उत्सव से पहले यानी कि त्योहार से पहले जना यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, गृहाणी यानी घर को, स्वच्छानी यानी कि साफ सुथरा, कुर्वन्ति करते हैं। प्रमुदिता बालका नवनानी वस्त्राणि धृत्वा विविधानि क्रीडनकानि संचालयन्ति। जो बच्चे होते हैं बच्चों खुश होकर वो क्या करते हैं, नवनानी वस्त्राणि धृत्वा नए कपड़े पहनते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। अस्मिन् काले आपणा नाम शोभा दर्शनीया भवति। इस समय क्या होता है बच्चों, घरों की शोभा, जो बाजार होते हैं उनकी शोभा देखने को बनती है। जो आपणा माने होता है बच्चों बाजार। प्रसन्न वदना जना विविधानि वस्तुआनि क्रीडन्ति। प्रसन्न वंदना यानी कि प्रसन्न मन से जना जो व्यक्ति होते हैं, विविधानि यानी कि विभिन्न प्रकार की, वस्तुआनि यानी कि वस्तुएं, क्रीडन्ति खरीदते हैं। विविध वर्ण्यमयान प्रकाशान कुर्वन्तो नभोमंडले विहमयान शरान समुक्षपन्ति। और विभिन्न प्रकार के प्रकाश युक्त क्या खरीदते हैं बच्चों, प्रकाश देने वाले क्या खरीदते हैं, जिससे नभ में प्रकाश होता है, ऐसे लाइट खरीदते हैं और उनसे घर को सजाते हैं। रात्रो जना विद्युत दीपे तेल दीपे द्रावित का भी च गृहाणी आलोकयंती। रात्रि के समय व्यक्ति क्या करते हैं, विद्युत के दीप जलाते हैं, बिजली के, और तेल के दीप जलाते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, जिनसे घर जो होता है वो अलौकिक हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। यदा प्रतिगृहम प्रतिभवन च दीपा प्रज्वलिता भवन्ति।
इससे क्या होता है बच्चों, घर जो होता है वो दीपों से प्रज्वलित हो जाता है। तदा दृश्यम अत्याकर्षम अनुपम च भवति, और ये दृश्य बहुत ही कैसा होता है, आकर्षक होता है, बहुत ही सुंदर होता है, अनुपम होता है। दीपोत्सवे जना लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, जब दीप जलाकर व्यक्ति क्या करते हैं दिवाली के दिन, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सुख समृद्धम च काम्यते, और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ते बंधु बांधवेभ्य मिष्ठान्नानि वितरन्ति, ते बंधु बांधवे यानी कि जो मनुष्य होते हैं आपस में क्या करते हैं, मिठाई बांटते हैं। स्वयं अपि स्वादुनानि व्यंजन खादन्ति, और स्वयं क्या करते हैं, अच्छे अच्छे घर में भोजन बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं सबको। पृष्ठा वाला विस्फोटकान स्फोटयन्ति, और जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो पटाखे फोड़ते हैं। परम अदत्वे अत्र संयमेन आचरन्ति यथा विस्फोटकानि वातावरण विशाखतेन धूम्राणि प्रदूषन्ति येन केचित् जना विशेषतः बाला वृद्धा च रुग्णा भवन्ति। अब क्या होता है बच्चों, बच्चे जब वो विस्फोट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, पटाखे फोड़ने से जो वातावरण होता है बच्चों वो दूषित हो जाता है पटाखों के धुएं से, क्योंकि धुआं विषैला होता है उसका, और उससे धुएं से क्या होता है, जो वातावरण होता है वो विषैला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और इससे क्या होता है, जना जो व्यक्ति होते हैं, विशेषतः बच्चे और बूढ़े, वृद्धा यानी कि बूढ़े, बाला यानी कि बच्चे, रुग्ण यानी कि रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। वस्तुतः सकला प्रकृति एवं वायु प्रदूषण प्रभाविता अस्ति, वास्तव में इस प्रदूषित धुएं से क्या होता है, सकला प्रकृति यानी कि पूरी प्रकृति जो होती है उसकी जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। किससे, पटाखों के धुएं से। इसलिए हमें दिवाली पर पटाखे कम से कम छोड़ने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।